Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today, my lecture is of chapter number 2, Making of Pakistan Studies. Basically, it contains a chapter from Pakistan Studies 9 metric book. और अब तो बोर्ड के एग्जाम्स यानी अब हम जो है 9 में पीएचडी नहीं पढ़ते हैं, जबकि मैट्रिक में पीएचडी पढ़ाई जाती है, राइट। और कुछ स्कूल्स में 8 में भी जो है 9 और मैट्रिक कवर कराया जाता है। तो बेसिकली शायद ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कवर कर चुके हैं आप लोग, अगर 8 वाले हैं तो। और 9 में पढ़ नहीं रहे तो डायरेक्ट मैट्रिक में पढ़ेंगे हम ये सब। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फॉर मैट्रिक, चैप्टर नंबर 2, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, revivalist movements. Write few sentences on revivalist movements. Question number 1. What is revivalist movement? The movement which was started by Muslim scholars and religious leaders in the subcontinent for the revivals of Islamic teachings, called as revivalist movements. Revivalist movements क्या थी? वो ऐसी movement जो कि मुस्लिम scholars से start की गई थी, religious leaders जो हमारे दीन के जो leaders थे, इस्लाम के leaders थे, उन्होंने subcontinent में इस्लाम की teachings start की थी। तो basically इस्लाम की teachings को कहा जाता है revivalist movements. So Shah Waliullah, Haji Shariatullah and Sayyid Ahmad Shahid Barelvi were the leading scholars who led these movements. यानी इस मूवमेंट को लीड किसने किया? इसको लीड किया 3 लोगों ने, वो थे शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी. Remember these names in your mind because it can also come in the MCQs. Okay, the board examination will ask you this these names in MCQs also. They can ask you. Then we have Assam was protected and revived in its true shape due to these moments. Okay, question number 2 is write 4 sentences. बस इतना काफी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, हमें शॉर्टली जो है बताना था about his revivalist moment. So now question number 2 is write 4 sentences about the services of Hazrat Shah Waliullah. Shah Waliullah के ऊपर हमें उनकी सर्विसेज के ऊपर 4 सेंटेंसेस मांगे गए हैं, तो इसका मतलब हमें 4 सेंटेंस ही उनके बारे में लिखने हैं। तो इसकी हेडिंग क्या है कि मैनेजरियल सर्विसेज ऑफ हजरत शाह वलीउल्लाह. नंबर 1, he preached the Muslims of subcontinent through his teachings. उन्होंने अपनी टीचिंग्स के जरिए मुस्लिम को, सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम को प्रीच किया, बहुत टीचिंग सिखाई इस्लाम की सबकॉन्टिनेंट में. Second is he reconciled the mutual differences among Muslims. Third, he translated the Holy Quran in Persian language for Muslims. Number 4, he wrote many books on Hadith and Islamic jurisprudence, fiqh and tafsir, exegesis. और हम कह सकते हैं कि ये तफसीर और फिका हम द उन्होंने जो अपनी सर्विसेज अपने रहते हुए अपने दौर में कह सकते हैं उन्होंने जो सर्विसेज की थी वो थी ये चारों. हमने 4 इनको शॉर्टली डिफाइन किया. अगर ब्रीफ क्वेश्चन में मांगा जाता तो हम इसको और ब्रीफली डिफाइन करते हैं. तो उन्होंने होली कुरान को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था क्योंकि उस वक्त मुस्लिम्स पर्शियन लैंग्वेज भी यूज करते थे उस सब उनके दौर में उस सब कॉन्टिनेंट में. Question number 3 was write any 4 objectives of Sayyid Ahmad Shahid's jihad movement. उनकी jihad movement में कौन से 4 objectives थे, कौन से ऐसे objectives थे जो सैयद अहमद शहीद जिहाद की मूवमेंट ने इंक्लूड किए गए थे. तो objectives of सैयद अहमद शहीद movement to preach the concept of oneness of Allah, तौहीद. हमें पता है तौहीद, अल्लाह एक है, तो उन्होंने उसको प्रीच किया था, इस्लाम को आगे बढ़ाया था. नंबर 2 इज टू एस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक प्रिंसिपल. उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में इस्लामिक स्टेट को डेवलप किया था, बेसिकली इस्लामिक प्रिंसिपल्स बनाए थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे सब कुछ. नंबर 3 was to preach jihad because it was not possible to fight freedom from evil forces without armed struggle. एक हमें पता है कि तभी हमारी एक फ्री फोर्सेस होती है कि जब हमारे आर्म्ड स्ट्रगल होते हैं, यानी हम एवल फोर्सेस. उन्होंने सैयद अहमद शहीद को पता था कि आर्म्ड स्ट्रगल यानी एवल फोर्सेस जो है आर्म्ड स्ट्रगल के बगैर जिहाद नहीं कर सकती. तो उन्होंने इसको जिहाद को प्रीच किया, उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने इम्पॉसिबल को हम कह सकते हैं पॉसिबल बनाया. Right? Number 4, to revive Islamic teachings. He also gave Islamic teachings in the subcontinent to Muslims.
Question number 4. Write four sentences on the Farezi movement. Farezi movement is the heading. Number 1. Haji Shariatullah started Farezi movement. Farezi movement किसने start की? Haji Shariatullah ने. Second was the purpose of this movement was to reform the Bengali Muslims. उन्होंने बंगाली मुस्लिम्स को उनकी मूवमेंट का पर्पस ये था कि वो बंगाली मुस्लिम्स को रिफॉर्म कर सके, राइट. Number 3, the movement proved useful to eradicate non-Islamic customs and traditions of Bengali Muslims. उनका workout totally was on Bengali Muslims. बंगाली Muslims को उन्होंने basically non-Islamic customs और traditions prove किया उनको कि बंगाली Muslims basically custom और traditions जो है उनका non Islamic होता है, non Islamic customs and traditions थे बंगाली Muslims के. जबकि ट्रू मुस्लिम्स क्या होते हैं, उनके पास इस्लामिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं, एवरीथिंग इज ऑन देयर इस्लामिक स्टेट्स. और नंबर 4, इस्लामिक टेक्निक्स वर आल्सो कैरीड आउट अंडर द फरेजी मूवमेंट. फरेजी मूवमेंट के अंडर इस्लामिक टेक्निक्स भी चली थी, यानी इस्लामिक टेक्निक सिखाई गई थी सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को फरेजी मूवमेंट में. Question number 5. Write four sentences about Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan, he started Aligarh movement for social, educational and religious services for Muslims. Basically वो सर सैयद अहमद खान वो थे जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट के स्टार्टेड किया था, उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई थी. किसके लिए? सोशल के लिए, एजुकेशनल के लिए और रिलीजियस सर्विसेज के लिए. Sir Syed Ahmad Khan, the first English educator we know. Second is he wrote a pamphlet to remove the confusions between the British and the Muslim after the War of Independence 1857. 1857 के War of Independence के बाद ब्रिटिश और मुस्लिम्स के बीच कॉन्क्लूजन रिमूव किए गए. सर सैयद अहमद खान ने रिमूव किए थे वो कॉन्क्लूजन्स जो कि ब्रिटिश और मुस्लिम्स के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद के थे, जो उनके बिटवीन के थे, ठीक है, जो उनके बीच में हुए थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद. He established Anglo-oriented school in Aligarh, which later changed into Aligarh University. As you all know, हमने सुना है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में. और उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जिसका अब नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है. नंबर 4 इज ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी. टू नेशन थ्योरी का उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट भी दिया था. Now coming towards the descriptive question answers. Question number 1, describe the movement of Shah Waliullah. शाह वलीउल्लाह के मूवमेंट को हमें डिस्क्राइब करना है. अब उन्होंने उसकी पूरी डिटेल मांगी हुई है. तो moving towards the introduction, Shah Waliullah's name was Qutbuddin, but due to his spiritual virtues, he was called Waliullah. He was born in a village near Delhi on 21st February 1703. His father, Shah Abdul Rahim, was a well-known scholar and a religious leader. At the age of 15, Shah Waliullah mastered the major branches of Islamic learning. He succeeded he succeeded his father as a sheikh of the madrasa when he was just 17. Remember these ages, these years, sons, because these are very important for the MCQs and board examination. शाह वलीउल्लाह का असल नाम था कुतुबुद्दीन, और उनके स्पिरिचुअल वर्च्यूज यानी उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स हम कह सकते हैं, उनकी वजह से उनको कहा जाता था वलीउल्लाह. और वो दिल्ली के विलेज में रहते थे, जो कि वो विलेज जो दिल्ली के नियर था, और वो बॉर्न हुए थे, वो पैदा हुए थे 21 फरवरी 1703 में. उनके फादर का नाम जो था शाह अब्दुल रहीम, वो वेल नोन स्कॉलर और रिलीजियस लीडर थे. वो बिलीव करते थे इस्लाम में, वो बहुत काबिल इज्जत हम कह सकते हैं. ही वॉज अ रिलीजियस लीडर एट द एज ऑफ 15. किसकी बात हो रही है एट द एज ऑफ 15? फादर की बात थोड़ी हो रही है. इट्स दे आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉमा यूज किया गया है, इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट शाह वलीउल्लाह. एट द एज ऑफ 15 शाह वलीउल्लाह मास्टर्ड द मेजर ब्रांचेस ऑफ इस्लामिक लर्निंग, यानी उनका इंटरेस्ट इस्लामिक लर्निंग में बहुत ज़्यादा था. उनका
बेसिकली उनका गोल ही यही अचीव करना था कि वो इस्लामिक लर्निंग में हाई हो, वो भी अपने फादर की तरह वेल नोन स्कॉलर और रिलीजियस लीडर बने। ही सक्सीड इज फादर, उन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया, उन्होंने अपने फादर का नाम रोशन किया एज द शेख ऑफ द मदरसा व्हेन ही वाज जस्ट 17। Soon after the death of Emperor Aurangzeb Alamgir in March 1707, a wave of religious and moral degradation swept the Muslims of the subcontinent. Shah Waliullah very minutely analyzed the factors for the downfall and concluded that it was due to the increasing influence of the non-Muslims. The military strength of the Muslims had collapsed and they were at the mercy of the tribal might of Jats and Marathas. Shah Waliullah realized that if Muslims did not abide by Islam, would gradually lose their status. In these circumstances, he planned to revive Islamic teachings and values in the subcontinent. और उन्होंने इस्लाम को फैलाया सब कॉन्टिनेंट में पूरा थ्रू हिज इस्लामिक टीचिंग, जो उन्होंने इस्लामिक टीचिंग्स ली थी, जो उसके वजह से, यानी उनकी जो उनके पास जितनी भी इस्लामिक नॉलेज थी हम कह सकते हैं, वो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में फैलाई। Letters to the Muslims emperors. There are different headings because they were asking about a descriptive answer. So, letters to the Muslim emperors. Shah Waliullah wrote letters to the Mughal emperor, the Nizam of Hyderabad, Deccan, Rohilla Sardar, Hafizul Mulk, and Najibuddullah. He warned them about the declining state of the Muslim society in the subcontinent. He also wrote to the ruler of Afghanistan, Ahmad Shah Abdali, to save the Muslims of India from the atrocities of Marathas. मराठास जो जुल्म कर रहा था मुस्लिम्स पर सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान के जो एम्परर थे, रूलर थे, जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, उनको भी लेटर लिखा गया किसकी तरफ से? हाजी शरीयतुल्लाह की तरफ से, शाह वलीउल्लाह की तरफ से। और ये सारे लेटर्स थे जो मुस्लिम एम्पायर्स को लिखे गए थे, ये सब मुस्लिम एम्पायर्स थे, हेल्प्स मांगी गई थी उनसे थ्रू अ लेटर। पिछले जमाने, पुराने जमाने में लेटर्स यूज किए जाते थे अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और किसी भी मसले पे बात करने के लिए दे यूज लेटर्स। एक्ट ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में उनका बेसिकली एक्ट क्या था, उन्होंने क्या किया सब कॉन्टिनेंट में ऐसा? दिस इज इन दिस पैराग्राफ, दिस मेंशन इन दिस पैराग्राफ, दैट इज अहमद शाह अब्दाली इन 1761 inflicted a crushing defeat on the Marathas at the Third Battle of Panipat, from which the Marathas never recovered. Basically, he inflicted a crushing defeat that Marathas at the Third Battle of Panipat were not able to recover. They were totally lost. वो हार गए थे, उनको डिफीट किया गया था, उनको हराया गया था। किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने। Religious work of Shah Waliullah. Shah Waliullah's meritorious work was the Persian translation of the Holy Quran. उन्होंने होली कुरान को, हमारे कुरान मजीद को पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया था। This helped the people in understanding the Holy Quran, क्योंकि होली कुरान से, कुरान मजीद सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसको समझना भी लाजमी है। Later it was translated into Urdu by his son and other. He also wrote books on Hadith, the most popular among these in his famous work Hajatullahul Baligha. The message of his work is that Islam is the universal religion. Remember this, Hujjatullahul Baligha. It was the most popular work of his whole life. This is a book on a hadith, the most popular one. Service to mankind after returning from Makkah and Medina, the miserable conditions of Indian Muslims inspired him to improve their character, book up their moral, in inculcate the feeling of selfness, the love of their fellows, of selfness and love of their fellows. And he overhauled the existing education system, separated the faith from unlawful invented traditions, unnecessary and unwanted suspicions regarding Islam and its holy books. He presented what he considered pure and pristine Islam to the people. उन्होंने इस्लाम को बहुत खूबसूरत और बहुत आसान बनाकर पेश किया सब कॉन्टिनेंट ऑफ मुस्लिम्स को, बाकी लोगों को।
ये सर्विस थी उनकी मैनकाइंड, यानी उनका ये उन्होंने मैनकाइंड को हेल्प किस तरह किया, इस्लाम इस्लाम फैलाया उन्होंने बेसिकली। कंक्लूजन क्या था उनकी, बेसिकली पूरी लाइफ का मकसद क्या था, कंक्लूजन, इन शॉर्ट, ड्यू टू सिंसियर एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह एंड हिज फैमिली, द illustrious banner of Islam kept flying over the Indian subcontinent despite the decline and fall of the Mughal emperor. In Spain, the faith of Islam disappeared with disappearance of the Muslim rule. Many Muslims were killed and many were converted to Christianity. The failure of the British government is converting Muslim India was due to the dedicated efforts of Hazrat Shah Waliullah and his noble family. He was known as Imam ul Hind. उनको एक खिताब दिया गया, खिताब क्या दिया गया, इमाम उल हिंद। क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया और उनकी बहुत सारी कंक्लूजन्स थी टुवर्ड्स इस्लाम, because he want to be a great leader and Islamic scholar. That's, that was all his conclusion of the life, Shah Waliullah. सेकेंड इज डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी। सैयद अहमद शहीद की बरेलवी को सैयद अहमद शहीद बरेलवी की मूवमेंट को हमें डिस्क्राइब करना है। तो उसका इंट्रोडक्शन था कि सैयद अहमद शहीद इज वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट एज अ प्रीचर ऑफ इस्लाम। इस्लाम को फैलाने में सब कॉन्टिनेंट में उनका सबसे बड़ा हाथ था। हिज स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द एविल फोर्सेस इन द सब कॉन्टिनेंट। उनकी जो जद्दोजहद थी वो एविल फोर्सेस को, यानी जो फोर्सेस इस्लाम और सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के खिलाफ थी, उनको बेसिकली उनको सब कॉन्टिनेंट्स में से ख़त्म करना था उनको। उनका बेसिकली ये मकसद था। सैयद अहमद वाज born in Raebareli in 1786. He received a nominal education in the beginning because he was much inclined towards military training. Later, he devoted himself to social service as well. He was very much influenced by the teachings of Shah Waliullah and was a strong follower of his son Shah Abdul Aziz, from whom he acquired religious knowledge. Sayyid Ahmad Shahid Barelvi was the uh, a student of Shah Waliullah, because Shah Waliullah gave many teachings to Sayyid Ahmad Shahid Barelvi, while Shah Waliullah as well as his son Shah Abdul Aziz, they both were whom Sayyid Ahmad Shahid acquired religious knowledge. The objectives of Tehreek-e-Mujahideen, his movement, was the Mujahideen of Sayyid Ahmad Shahid's Bareilly, Sayyid Ahmad Shahid's movement known as Tehreek-e-Mujahideen, the struggle of freedom fighters. Tehreek-e-Mujahideen का मतलब लिखा गया है यहाँ, the struggle of freedom fighters, were to preach unity of Allah, Tawheed. This is again taken from the short question answers, all these points, and the additional is to preach jihad because it was not possible to get freedom from evil force without armed struggle, to protect Muslim against such acts and ideas as a contrary to Muslim Islamic values. Number 4 point is the additional point. This was his objectives of Tehreek-e-Mujahideen, his movement. This was all objectives of his movement, Sayyid Ahmad Shahid's movement. Effort to eliminate domination of Sikhs in Punjab and NWFP. Sayyid Ahmad wanted to eliminate domination of Sikhs in the Punjab and NWFP and revive Islamic values. He started jihad in the Punjab and NWFP. Shah Ismail Shaheed, along with his 6,000 followers, also joined Sayyid Ahmad in his jihad against evil forces. किस किसने join किया? Sayyid Ismail, Shah Ismail Shaheed ने, और साथ साथ और भी 6,000 फॉलोअर्स थे उनके, जो बेसिकली सैयद अहमद शहीद को जिन पर बिलीव करते थे जो लोग, वो उनके ये फॉलोअर्स कहलाते हैं। जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी नसीहतों से फायदा उठाते हैं, जो आप पर बिलीव करते हैं, आर कॉल्ड योर फॉलोअर्स। तो उनके 6,000 के करीब फॉलोअर्स थे, इंक्लूडिंग शाह इस्माइल शहीद। दे ऑल joined Sayyid Ahmad in his jihad against evil forces, and he came to Sindh in 1862 and sought the help of Sayyid Sibgatullah Shah, then Pir Bagara. Pir Bagara, who sent a strong contingent of his staunch followers called hers. Holy wars उनकी क्या थी? The first battle against the Sikhs was fought on December 21,
1826 near Akura. The Sikhs were defeated. Sikhs को हरा दिया गया था. The second battle was fought at Hazro. It was also won by the Muslims. These victories inspired a number of Pathan tribes to join the jihad movement. The number of mujahideen rose to 80,000. पहले कितने थे? 6,000, including वो तकरीबन 6,000 ही थे सबको मिला के. बट जब उनकी इतनी फतूहात हुई, जब वो इतना उनकी जो जिहाद मूवमेंट थी काफी इंक्रीज हुआ, जब उनका विक्ट्रीज जब उनकी इंस्पायर्ड हुई, तो पठान ट्राइब्स में ने भी जिहाद मूवमेंट को ज्वाइन किया. तो मुजाहिदीन जो थे, जो नंबर ऑफ मुजाहिदीन था वो बढ़ गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली गोज टू 80,000. सैयद अहमद वाज गिवन द स्टेटस ऑफ अमीर उल मोमिनीन. Islamic laws were enforced in the area which was controlled by Sayyid Ahmad Shaheed. Conspiracies against Sayyid Ahmad Shahid Barelvi. Jihad, the Holy War movement was initially very successful, but soon conspiracies began against Sayyid Ahmad. अब सैयद अहमद बहुत अच्छा जा रहे थे, बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे, बट कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वजूहात थे जिनकी वजह से अब सैयद अहमद शहीद को के लोग सैयद अहमद शहीद के अगेंस्ट जा रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे. अ फ्यू ट्राइबल लीडर्स, सरदार्स, इवन ट्राइड. अब जो लीडर्स होते हैं किसी भी ट्राइब के, वो कहलाते हैं सरदार्स. इवन ट्राइड टू इम्प्रिजन एंड किल हिम. सैयद अहमद को उन्होंने मारने की भी कोशिश की थी. दे वांट देम टू किल हिम. सिमिलरली महाराजा रंजीत सिंह 1780 to 1838 bribed Sardar Yar Muhammad and his brother Sultan Muhammad Khan to plot against the Khilafat of Sayyid Ahmad Shaheed. The, dis- the disloyalty of the Sardars disheartened him. He made Balakot at his new headquarter. अब उन्होंने बालाकोट को अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया था. किन्होंने? सरदार ने. और सैयद अहमद शहीद ने. किस वजह से? क्योंकि उनको डिफीट किया जा रहा था, उनको इम्प्रिजन और मारने की कुछ साजिशें की जा रही थी. ही स्टार्टेड हिज स्ट्रगल फ्रॉम मुजफ्फराबाद. Here a tough fight started between the Mujahideen and the Sikhs. Muslim fought his heroism, but Sayyid Ahmad and right hand companies were martyred. Martyred means शहीद हो गए थे on 6th May 1831. Out of thousands of mujahideen, only 300 mujahideen survived. This brought an end of the Khilafat of Sayyid Ahmad Shaheed. Causes of failure of jihad movement. This is also some of the headings. And coming towards the question number 3, what do you know about Farezi movement? Write in detail. This is all about Farezi movement. This was also included in short question answers. You can take these notes. The Farezi movement, condition at that age, Darul Harab, effects of movement, death of Haji Shariatullah, and steps taken by his son. Question number 4, describing Aligarh movement. And what was inside the Aligarh movement? This was all the notes. Complete, short, and descriptive question answers of chapter number 2. Hope you like my lecture. Kindly like, comment, subscribe my channel. Thank you and have a nice day. Allah Hafiz. Take a very good care of yourself and the people around.